इस वीडियो में हम अपने माइंड के कॉन्शियस पावर और सब कॉन्शियस पावर के बारे में जानेंगे। माइंड हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। हमारे बॉडी की पावर से कई ज़्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। साइंटिस्ट ने हमारे दिमाग को दो हिस्सों में बांटा है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का केवल 10% ही होता है और बाकी का हमारा 90% सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड मुख्य रूप से विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट्स, बिलीव्स, इमोशंस, रिएक्शंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी जैसी चीज़ों को कंट्रोल और स्टोर करता है। हम सब कॉन्शियस माइंड को हमारे बॉडी का स्टोर रूम भी कह सकते हैं। हमारा सब कॉन्शियस माइंड में इतना पावर होता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए वो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के हेल्प से पा सकते हैं। बस आपको वह बात अपने सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी होगी, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे बात में डिफरेंस नहीं जान पाता है। वह तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे ब्रेन में गार्ड का काम करता है और सारी बात जानता है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। छोटे छोटे बच्चों का कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं होता है कि वह सच और झूठ के बीच का डिफरेंस जान पाए। अगर उस बच्चे के द्वारा देखी या सुनी गई कोई भी बात, चाहे वह बात झूठ ही क्यों न हो, अगर उसका माइंड किसी घटना को कॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट अपने सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर लेता है तो वह घटना उसको हमेशा के लिए याद रहता है, क्योंकि वह घटना उसके सब कॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इसलिए हम सब ने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों के सामने यह सब बात मत बोलिए, मत करिए। क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिकल वर्क जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, यह सारे काम हम अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यह सारे काम हम अपने कॉन्शियस माइंड के हेल्प से करते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में हार्ट बीट का पंप होना, ब्लड प्रेशर का सही गति से दौड़ना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जैसी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? वह हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही होता है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारे पलक का झपकना, रात में सोने के बाद सपने का आना भी सब कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है, क्योंकि रात में सोने से ठीक पहले हमारा कॉन्शियस माइंड बंद होने वाला होता है। हमारे सोने के 5-6 मिनट पहले हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन नींद की तरफ जाने लगता है और उसी समय से हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। नींद आने के 5 मिनट पहले वाला टाइम हम सब के लिए गोल्डन टाइम होता है, जब आप अपने थॉट यानी विचार या फिर आपको जो भी चाहिए उस बात को आप अपने सब कॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वह सोने से ठीक पहले अपने दिन भर की सारी बुरी घटनाओं को याद करते हैं, जैसे आज तो मेरा दिन ही खराब था या फिर आज मेरा काम फिर से नहीं हुआ जैसी चीज़ों को याद करेंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे सब कॉन्शियस माइंड को नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मैसेज जाता है, जिसके कारण हमारा अगला दिन भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तब वह शुरुआत में संतुलन नहीं बना पाता है और उसे गिरने का भी बहुत डर होता है। तब वह अपना कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा होता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने का प्रैक्टिस करता रहता है तब वह अनुभव, वह स्किल उसके सब कॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। उसके बाद वह लड़का साइकिल चलाना सीख जाता है, तब उसे साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है और अब वह कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है या फिर वह अपने दोस्तों से बात करते हुए भी साइकिल चलाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिए गाइज, उसमें मैं बताने वाला हूं कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के पावर को कैसे यूज करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।